हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा न्यू टॉपिक स्किल टेस्ट के लिए है प्रोवाइडिंग जेनेटल केयर एंड हाइजीनिक पेरिनियल केयर। ये टॉपिक स्किल टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है और प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है इसके पूछे जाने के, ठीक है, स्किल टेस्ट में। तो पहले देख लेते हैं पेरिनियम क्या होता है। पेरिनियल केयर लिखा हुआ है तो पेरिनियम हमको मतलब इसका पेरिनियम का अर्थ या मीनिंग हमको आना चाहिए। पेरिनियम क्या होता है? इट इज़ द एरिया बिटवीन द एनस एंड वल्वा और स्क्रोटम, ठीक है। ये पेरिनियम एक एरिया है एनस से लेकर वल्वा, फीमेल वल्वा और मेल स्क्रोटम के बीच का जो एरिया है उसको हम पेरिनियम कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया सबको पता है क्या होता है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में इंक्लूड क्या क्या होते हैं? द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर द लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा एंड द क्लाइटोरिस। जो फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो लेबिया माइनोरा, मेजोरा और क्लाइटोरिस होते हैं, ठीक है। लेबिया माइनोरा और मेजोरा को सम्मिलित रूप से वल्वा कहते हैं, ठीक है। अब जेनेटल केयर इन्वॉल्विंग थ्रू क्लीनिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड सराउंडिंग स्किन, मतलब पेरिनियल केयर में क्या क्या इंक्लूड होता है? जेनेटल केयर इन्वॉल्विंग थ्रू क्लीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो भी लेबिया माइनोरा है, लेबिया मेजोरा है, और सराउंडिंग स्किन को क्लीन करना या उनकी केयर, जेनेटल केयर करना, उसको जेनेटल केयर या पेरिनियल केयर कहते हैं, ठीक है। अब इसके पर्पज़ क्या है? पर्पज़ टू प्रमोट द पेशेंट्स कंफर्ट एंड क्लीनिनेस, पेशेंट को कंफर्ट देना और क्लीनिनेस देना, ठीक है। टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन हाई रिस्क पेशेंट, जो इन हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे कोई पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव है, उसमें इन्फेक्शन रोकने के लिए हमको जेनेटल केयर देनी होती है, इन्फेक्शन रोकने के लिए, ठीक है। अब इसके इंडिकेशन क्या है? द पेशेंट हु आर अनेबल टू डू सेल्फ केयर, जो ऐसा पेशेंट जो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकते उनके लिए हम ये पेरिनियल केयर हम प्रोवाइड करवाते हैं एज नर्स, ठीक है। और पेशेंट विद इंडवेलिंग कैथेटर, जो पेशेंट है लॉन्ग टाइम से इंडवेलिंग कैथेटर में, उसको भी हम जेनेटल केयर प्रोवाइड कराते हैं। पेशेंट विद इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और स्टूल, ऐसे पेशेंट जो इनकॉन्टिनेंस मतलब बार बार यूरिन और स्टूल का लीकेज होना, ठीक है, इनवॉलेंट्री लीकेज। और पेशेंट हैविंग एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज में भी हम जेनेटल केयर या पेरिनियल केयर प्रोवाइड करते हैं एज ए नर्स। और पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम रेक्टल और जेनेटल सर्जरी, ऐसे पेशेंट जो रेक्टल और जेनेटल सर्जरी से रिकवर हो रहे हैं, उसमें भी हम जेनेटल केयर या पेरिनियल केयर प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, ठीक है। फॉलोइंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद में भी हमको पोस्ट नेटल केयर में जेनेटल केयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए इसके अंदर? आर्टिकल्स एक वाश बेसिन मतलब जिसमें हम वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सोप डिश विथ सोप वाटर, जिसके जो भी सराउंडिंग स्किन है उसको सोप से साफ करते हैं, मतलब क्लीन करते हैं। वाश क्लॉथ, वापस उसको जब हमने साफ किया उसको ड्राई करने के लिए। बाथ टॉवल भी यूज़ में लेते हैं ड्राई करने के लिए। बाथ ब्लैंकेट एंड बेडशीट, बाथ ब्लैंकेट और बेडशीट टू ड्रेपिंग द पेशेंट और प्रोवाइड प्राइवेसी ऑल्सो। एंड बेड पेन लेते हैं, जो भी वाटर ड्यूरिंग मतलब जो भी वेस्ट क्रिएट हुआ है एज ए लिक्विड, उसको कलेक्ट करने के लिए बेड पेन यूज़ में लेते हैं। डिस्पोजेबल ग्लोव चाहिए जो हमको ड्यूरिंग केयर हम नर्स पहनते हैं। कॉटन स्वाब, किडनी ट्रे और टॉयलेट टिश्यू और डायपर वाइप्स। टॉयलेट टिश्यू पेपर भी चाहिए और डायपर वाइप्स भी हमको चाहिए। किडनी ट्रे टू रिमूव मतलब टू कलेक्ट द मतलब वेस्टेज ड्यूरिंग प्रोसीजर, ठीक है। किडनी ट्रे की जरूरत पड़ती है। तो प्रोसीजर क्या है? बिफोर प्रोसीजर एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इट्स पर्पस टू द पेशेंट। हम पेशेंट को ये प्रोसीजर बता देते हैं और इसका पर्पस बता देते हैं, क्योंकि ये जो पेशेंट की एंजाइटी रिलेटेड टू प्रोसीजर वो कम हो जाए, ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या है? वॉश हैंड एंड डोंट ग्लव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं उससे पहले वॉश हैंड बहुत जरूरी है, ठीक है। वॉश हैंड, पोजीशन द पेशेंट विद लेग स्प्रेड अपार्ट, पेशेंट को पोजीशन मतलब एकदम सेमी रिकमेंडेड पोजीशन देते हैं जिसमें पेशेंट के लेग्स स्प्रेड रहते हैं, अपार्ट मतलब दूर दूर रहते हैं और स्प्रेड रहते हैं, ठीक है। एसेस जेनेटेलिया फॉर अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, स्किन ब्रेकडाउन, इन्फेक्शन एंड कंटामिनेशन विद फीकल मैटर। जेनेटेलिया को एसेस करते हैं फॉर द साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं है, स्किन ब्रेकडाउन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, और कंटामिनेशन ऑफ फीकल मटेरियल, अगर ऐसा कोई है तो इसके लिए हम एसेस करते हैं, ठीक है। बाद में फीकल मटेरियल प्रेजेंट, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है या इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, स्टूल इनकॉन्टिनेंस है और उस पर फीकल मटेरियल इज प्रेजेंट, तो उसको हम एनक्लोज इन ए फोल्ड और पेड और टॉयलेट टिश्यू, उसको हम एनक्लोज मतलब व्रेप कर लेते हैं टॉयलेट टिश्यू के अंदर, एंड विद डिस्पोजेबल वाइप और टिश्यू क्लीनिंग बटक एंड एनएस वाशिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक, उसको व्रेप करके टॉयलेट टिश्यू पेपर से उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और वॉश कर देते हैं वाटर के थ्रू फ्रॉम फ्रंट टू बैक मतलब जहाँ
वल्वा से एनस की तरफ हम उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। रिंस एंड ड्राई एरिया थ्रू, उसको वापस ड्राई होने देते हैं। रिमूव और डिस्कार्ड अंडर पैड एंड रिप्लेस विद क्लीन वन, और उसको हम जो रिमूव और डिस्कार्डेड अंडर पैड, जो हमने पैड लगाया था अंडर, मतलब पेशेंट के बटक के नीचे हमने पैड लगाया था, उसको हम रिमूव करते हैं और रिप्लेस है एक नया पैड बटक पेशेंट के बटक के नीचे वापस रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब है चेंज ग्लव इफ दे आर सोइल, अगर ग्लव चेंज करने अगर वो वापस कंटामिनेटेड हो गए तो ठीक है। अब पेशेंट हेल्प द पेशेंट टू फ्लेक्स नी एंड स्प्रेड लेग अपार्ट, हम पेशेंट को लेग सेपरेट करने को कहते हैं और नी को फ्लेक्स करने के लिए कहते हैं, ठीक है। फोल्ड टॉप लिनन डाउन टुवर्ड्स फुट और बेड एंड फोल्ड पेशेंट्स गाउन अबोव जेनिटल एरिया, जो पेशेंट का गाउन है उसको तो हम अबोव फोल्ड करते हैं जेनिटल एरिया से अबोव, और जो पेशेंट्स को जब बाद ब्लैंकेट या कोई भी ड्रेप है उसको हम बिलो द जेनिटल फोल्ड करते हैं और उसको फुट पे या बेड पे उसको फोल्ड करते हैं, ठीक है। डायमंड ड्रेप पेशेंट बाय प्लेसिंग द बाथ ब्लैंकेट टॉप शीट विथ वन कॉर्नर बिटवीन द पेशेंट्स लेग, एक ड्रेपिंग करने का एक तरीका है, उसको हम डायमंड ड्रेप कहते हैं। डायमंड ड्रेप में क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसको प्लेसिंग बाथ ब्लैंकेट और टॉप शीट विथ वन कॉर्नर बिटवीन द पेशेंट्स लेग, एक कॉर्नर जो भी ड्रेपिंग का मतलब वो कॉर्नर है, एक कॉर्नर उस पेशेंट्स के लेग, दोनों लेग के बीच में हम उसको प्लेस करते हैं। एंड अनदर कॉर्नर कवर द पेशेंट चेस्ट, जो दूसरा कॉर्नर है वो पेशेंट की मतलब चेस्ट को कवर करता है। द टू साइड कवर शुड हैंग अवर साइड ऑफ बेड, जो दो कवर है जो साइड में है वो लटके रहते हैं ऐसे ही पेशेंट के साइड में, बेड की साइड में, ठीक है। टक साइड कॉर्नर अराउंड द पेशेंट लेग एंड अंडर हिप, जो साइड वाले हैं उसको पेशेंट की हिप के नीचे हम टक कर देते हैं, ठीक है, दबा देते हैं। अब हम साइड रेल्स अपर करते हैं, और जो बेसिन है, जो हमने बेसिन लिया था उसमें वाटर भरते हैं, वार्म वाटर जिससे क्या हो पेशेंट को अनकम्फर्टेबल नहीं हो, ठीक है। प्लेस वॉश बेसिन एंड टॉयलेट टिश्यू और बेड टेबल एंड प्लेस वॉश क्लॉथ इन बेसिन, जो भी बेसिन के टॉयलेट टिश्यू है वो बेड पर रखते हैं, और जो बेसिन लिया था, जो हमने बेसिन ली थी उसको भी बेड पे रख देते हैं, जिसके कारण इजीली हम प्रोसीजर के दौरान कोई मतलब इजीली हम वापस वाटर ले सकते हैं, या वाटर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब दोनों अलग अलग है, फीमेल जेनेटल केयर अलग है, मेल जेनेटल केयर अलग है। अब हम बात करते हैं फीमेल जेनेटल केयर की। फीमेल जेनेटल केयर की लोअर साइड रेल्स एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू मेंटेन डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। फीमेल जेनेटल अगर ड्यूरिंग हम फीमेल जेनेटल अगर केयर कर रहे हैं तो उसको डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन देते हैं विद नी फ्लेक्स एंड लेग अपार्ट्स, घुटनों को फ्लेक्स करवाते हैं और लेग्स को सेपरेट करवाते हैं, ठीक है। नॉट एनी रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इन पोजीशनिंग पेशेंट, अगर कोई फिजिशियन का स्पेसिफिक प्रिकॉशन है वो भी देख लेते हैं, अगर नहीं है तो यही पोजीशन देते हैं, ठीक है। फोल्ड लोअर कॉर्नर ऑफ बाथ ब्लैंकेट सीट्स अप बिटवीन द पेशेंट्स लेग इनटू एब्डोमेन, जो भी लोअर कॉर्नर है बाथ ब्लैंकेट का जो सीट्स है ऊपर, उसको पेशेंट्स के लेग के अपर, पेशेंट्स के लेग और एब्डोमेन को ऊपर रखते हैं, और वॉश एंड ड्राई द पेशेंट्स अपर थाई, और बाद में पेशेंट्स की जो थाई है उसको हम वॉश भी करते हैं और वापस ड्राई भी करते हैं, ठीक है। वॉश लेबिया मेजोरा वाइल यूजिंग नॉन डोमिनेंट हैंड एंड टू रिट्रैक्ट लेबिया फ्रॉम द थाई, अब नॉन डोमिनेंट हैंड से हम लेबिया मेजोरा वॉश करते हैं और रिट्रैक्ट भी लेबिया को रिट्रैक्ट करते हैं थाई से, ठीक है। विथ डोमिनेंट हैंड वॉश केयरफुली, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट हैंड वॉश केयरफुली इन स्किन फोल्ड एंड वाइप इन डायरेक्शन फ्रॉम पेरिनियम टू रेक्टम। अब डोमिनेंट हैंड से हम जो गोज लिया है एकदम स्टेराइल गोज है, उसको स्टेराइल क्लीन गोज है, उसको हम लेबिया या उस वेजाइना साफ करने के लिए हम डोमिनेंट हैंड का यूज़ करते हैं। और स्किन फोल्ड की साफ करने का तरीका वो डायरेक्शन होती है पेरिनियम टू एनस रेक्टम तक या एनएस तक, ऐसे साफ करते हैं, और एक सिंगल यूज़ में एक बार यूज़ करते हैं, एक बार ही मतलब उसको यूज़ में लेते हैं, दूसरी बार उसको ग्लोव या गोज को डिस्कार्ड कर देते हैं। रिपीट ऑन अपोजिट साइड यूजिंग ए सेपरेट सेक्शन ऑफ वॉश क्लॉथ, साइड बाई साइड यूज़ करते हैं। एक बार तो हम जैसे ही गोज लिया, गोज लेने के बाद में नॉन डोमिनेंट हैंड से हमने सेपरेट किया लेबिया को, ठीक है। सेपरेट करने के बाद में डोमिनेंट हैंड से हम गोज लेके एक बार हम फ्रॉम पेरिनियम टू रेक्टम तक साफ करते हैं, बाद में दूसरा गोज लेते हैं और वो दूसरे गोज को लेके वापस फिर से पेरिनियम टू रेक्टम तक वापस मतलब साफ करते हैं और ड्राई होने देते हैं बाद में, ठीक है। सेपरेट लेबिया विथ नॉन डोमिनेंट हैंड टू एक्सपोज यूरिथ्रल मीटस एंड वेजाइनल ओरिफिस, बाद में हम जो लेबिया उसको नॉन डोमिनेंट हैंड से सेपरेट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो यूरिथ्रल मीटस और वेजाइनल ओरिफिस देखे, और विथ डोमिनेंट हैंड वॉश डाउनवर्ड फ्रॉम प्यूबिक एरिया टूवर्ड्स रेक्टम यूजिंग सेपरेट क्वार्टर और वॉश क्लॉथ फॉर ईच स्ट्रोक, मतलब हम इसमें डोमिनेंट हैंड से
जो यूरिथ्रीमीटस है वो प्यूबिक एरिया टू रेक्टम हम वाश करते हैं, और एक मतलब एक क्लॉथ को या एक गोज को एक बार ही हम सिंगल स्ट्रो करते हैं और बाद में उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। A patient can use bedpan, place bedpan and pour water over perineal area and dry perineal area thoroughly with a bath towel in front to back। अगर कोई पेशेंट बेड फैन यूज़ कर सकता है तो उसको बेड फैन देते हैं, और बेड फैन देने के बाद में उसमें वाटर पेरिनियल एरिया पे वाटर पोर करते हैं, पेरिनियल एरिया को वाटर डाल के साफ करते हैं और ड्राई होने देते हैं पेरिनियल एरिया को, ठीक है। और ड्राई करते किससे, बाथ टॉवल से हम उसको ड्राई करते हैं, ठीक है। फोल्ड लोअर कॉर्नर ऑफ बाथ ब्लैंकेट बैक बिटवीन द पेशेंट्स लेग और पेरिनियम, आस्क द पेशेंट टू लोअर लेग एंड एज्यूम कंफर्टेबल पोजीशन। जो कि लोअर कॉर्नर ऑफ बाथ ब्लैंकेट है उसको पेशेंट्स के लेग और पेरिनियम पर वापस ड्रैप कर देते हैं, और पेशेंट को जो पेशेंट्स ने जो नी फ्लेक्स किए थे उसको हम वापस एकदम रिलैक्स पोजीशन में या कंफर्टेबल पोजीशन में वापस प्रोवाइड करा देते हैं, और उसको कह देते हैं कि आप एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में वापस रहे। ये हो गई फीमेल जेनिटल केयर, जेनिटल एरिया की केयर। अब है मेल जेनिटल एरिया की केयर। मेल जेनिटल एरिया में लोअर साइड्रल्स एंड असिस्ट द पेशेंट टू सुपाइन पोजीशन, नोट रेस्ट्रिक्शन इन मोबिलिटी एपेनिया। पेशेंट्स को हम सुपाइन पोजीशन देते हैं और देखते हैं कोई रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट तो फिजिशियन ने नहीं उसके नोट्स में नहीं लिख रखा है, ठीक है। अब फोल्ड टॉप हाफ ऑफ बाथ ब्लैंकेट और शीट बिलो द पेनिस एंड पोजीशन द गाउन टू कवर चेस्ट एंड वॉश एंड ड्राई द पेशेंट। एक बात या जो ब्लैंकेट है या जो टॉप शीट है उसको एक को पेनिस से नीचे ड्रैप करते हैं और दूसरे को पेनिस से ऊपर ड्रैप करते हैं चेस्ट के ऊपर, ठीक है, कवर चेस्ट, और वॉश ड्राई पेशेंट्स अपर थाई, और बाद में पेशेंट की जो थाई है उसको साफ करते हैं मतलब, और उसको वापस ड्राई भी करते हैं, ठीक है। बाद में जेंटली रेज द पेनिस एंड प्लेस बाथ टॉवल अंडरनेथ एंड फ्रेमली ग्रास्प साफ्ट ऑफ पेनिस। बाद में पेनिस का जो मेल पेनिस है उसको हम रेज करते हैं, उसके नीचे उसके पास में हम टॉवल रखते हैं। टॉवल रखने के बाद में जो पेनिस की साफ्ट है उसको पकड़ के, अगर पेशेंट सर्कमस्क्राइज्ड है तो रिट्रैक्ट, अगर अनसर्कमस्क्राइज्ड है तो रिट्रैक्ट फोरस्किन को रिट्रैक्ट करते हैं। अगर पेशेंट अनसर्कमसाइज्ड है और पेशेंट सर्कमसाइज्ड है तो हम कुछ नहीं करते हैं, खाली साफ्ट को पकड़े रखते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट इरेक्शन है, अगर पेशेंट में पेनिस में इरेक्शन है तो हम प्रोसीजर को थोड़ी देर रोक देते हैं या बाद में करते हैं प्रोसीजर, ठीक है। वाश टॉप ऑफ पेनिस एट यूरिथ्रल मीटस, जो टॉप ऑफ पेनिस है उसको या यूरिथ्रल मीटस को हम साफ करते हैं फर्स्ट यूजिंग सर्कुलर मोशन में, मतलब इनर टू आउटर साइड ऐसे वाश करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग फ्रॉम मीटस आउटवर्ड, मीटस से आउटवर्ड की तरफ हम उसको साफ करते हैं। डिस्कार्ड वाश क्लॉथ एंड रिपीट विथ क्लीन क्लॉथ अंटिल पेनिस इज क्लीन एंड रिंस एंड ड्राई जेंटली। हम पेशेंट के पेनिस या उस ग्लास पेनिस को तब तक क्लीन करते हैं जब तक वो एकदम क्लीन नहीं हो जाए, और क्लीन होने के बाद में उसको हम ड्राई रिंस और वापस उसको ड्राई करते हैं, ठीक है। रिटर्न फोरस्किन ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वापस जो फोरस्किन हमने रिट्रैक्ट की उसको ओरिजिनल पोजीशन में वापस रिट्रैक्ट कर देते हैं। वाश साफ्ट ऑफ पेनिस विथ जेंटल बट फ्रीम डाउनवर्ड स्ट्रोक, जो पेनिस की साफ्ट है उसको हम डाउनवर्ड स्ट्रोक में सिंगल स्ट्रोक में साफ करते हैं। सिंगल स्ट्रोक लिया, वापस दूसरा गोज डिस्कार्ड किया, दूसरा गोज लिया, ऐसे। पे स्पेशल अटेंशन टू अंडरलाइंग सरफेस ऑफ द पेनिस, रिंस एंड ड्राई पेनिस थ्रूली एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्प्रेड लेग अपार्ट स्लाइटली। जब हम ये पेनिस को हम क्लीन करते वक्त पेशेंट को कहते हैं कि थोड़ा सा लेग को स्लाइटली सेपरेट करें या अपार्ट करें, जिससे जो क्लीनिंग है या क्लीनिंग आसानी से हो जाएगी, ठीक है। जेंटली क्लीन स्क्रोटम, लिफ्ट इट एंड वॉश अंडरलाइंग स्किन एंड फोल्ड एंड रिंस एंड ड्राई। हम स्क्रोटम को भी साफ करते हैं और उसको वापस ड्राई करते हैं, ठीक है। अब बात आती है बाथ ब्लैंकेट और पेशेंट्स पेरिनियम एंड असिस्ट द पेशेंट इन टर्निंग टू साइड पोजीशन। पेशेंट के ऊपर बाथ ब्लैंकेट वापस रखे और पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देते हैं। पेशेंट है जो यूरिनरी और बोवल इनकॉन्टिनेंस, अप्लाई थिन लेयर ऑफ स्किन बैरियर कंटेनिंग पेट्रोलियम जेली और स्किन। अगर पेशेंट यूरिनरी और बोवल इनकॉन्टिनेंस है तो उसके हम पेट्रोलियम जेली की एक थिन पतली सी लेयर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा स्किन बैरियर के रूप में वो काम करती है, ठीक है। अप्लाई अंडर पैड इफ रिक्वायर्ड, पैड भी अगर हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट है तो उसमें अंदर उसको हम पैड्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण जो थोड़ा बहुत अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हुआ या लीकेज हुआ तो वो पैड अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। रिमूव ग्लोव्स एंड डिस्पोज इन प्रॉपर रिसेप्टिकल्स, ग्लोव्स को रिमूव करो और उसको सही डिस्पोजेबल, मतलब जैसे अलग अलग प्रकार के कंटेनर आते हैं, जैसे ब्लू येलो वाइट ब्लैक, ऐसे अलग अलग रिसेप्टिकल्स आते हैं, उसमें हम येलो कलर में हम ग्लोव्स को डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। असिस्ट द पेशेंट टू कंफर्टेबल पोजीशन एंड कवर हिम और हर विद टॉप शीट, पेशेंट को वापस टॉप शीट से कवर कर देते हैं। और रिमूव बाथ ब्लैंकेट, डिस्पोजल ऑल सोइल्ड बेड लिनन
एंड रिटर्न अनयूज्ड आर्टिकल्स टू स्टोरेज एरिया। वापस पेशेंट को डिस्पोज जो सॉइल बेड लिनन, अगर बेड लिनन सॉइल होगी उसको रिप्लेस करते हैं, अनयूज आर्टिकल को वापस स्टोरेज एरिया में वापस रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जेनिटल केयर का प्रोसीजर। ठीक है, अब आफ्टर प्रोसीजर हमें क्या क्या करना है? आफ्टर प्रोसीजर रिकॉर्ड करना है प्रोसीजर को, द प्रेजेंस ऑफ एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग, कैरेक्टर एंड अमाउंट, डिस्चार्ज, कंडीशन ऑफ जेनिटेलिया। ये हमको रिकॉर्ड करना है कि कहीं एबनॉर्मल फाइंडिंग जैसे कैरेक्टर ऑफ, अमाउंट, डिस्चार्ज कुछ भी अगर अबनॉर्मल लिखे तो हमको उसको रिकॉर्ड करना है। रिपोर्ट एनी अबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व टू नर्स इंचार्ज एंड फिजिशियन। अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी हमको दिखाई दी है या हमने नोटिस किए तो हम उसको नर्स इंचार्ज को और फिजिशियन को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो ट्रे, पेरिनियल ट्रे। पेरिनियल ट्रे में ये देखो, ये तो है टॉवल, ठीक है, ये टॉयलेट टिश्यू पेपर, और ये सोप में वो सोप डिश, ये किडनी ट्रे, ये ग्लव्स, ठीक है, ये वाटर बेसिन और ये बेड पेन्स। ठीक है, अब मैं ये डायमंड ड्रेपिंग, जो हमने डायमंड ड्रेपिंग की बात की थी, ये डायमंड ड्रेपिंग है। जैसे देखो एक कॉर्नर इधर आ गया, एक कॉर्नर इधर आ गया, ठीक, दूसरा कॉर्नर इधर लटक रहा है, ये इधर लटक रहा है। इसको हम वापस पेशेंट के हिप के अंदर टक कर देते हैं, जिसके कारण मतलब जो एरिया वो प्राइवेसी बनी रहे एकदम अच्छे से। ठीक है, और ये ड्यूरिंग हम जब मेल जेनिटल एरिया क्लीनिंग करते हैं तब हम कैसे ड्रेपिंग देते हैं। ठीक है, ये तो है बात ब्लैंकेट, टॉप सीट, ये हमारा वापस फिर से एक दूसरी ड्रॉ सीट ली है हमने। ठीक है, और इसको ऐसे कवर करते हैं, पेनिस को ऐसे बाहर रखते हैं और साइड में इसके यहाँ साइड पे ऐसे, यहाँ पे जब हम क्लीनिंग करते हैं तो यहाँ पे रखते हैं, टॉवल रखते हैं, जिसके कारण सपोर्ट रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड सजेस्ट न्यू टॉपिक फॉर स्किल टेस्ट। और हम आप जो कमेंट बॉक्स में जो हमें बताएंगे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, हम तुरंत प्रभाव से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से ऑथेंटिक गाइड से रेफर करके वीडियो बनाते हैं। और एकदम आप हमारे यूट्यूब मतलब इस चैनल पर विश्वास कर सकते हैं। स्किल टेस्ट की रिगार्डिंग हम सारे प्रोसीजर, स्किल टेस्ट होने से पहले हमारी कोशिश यही रहेगी, हम पूरा जो सिलेबस स्किल टेस्ट में पूछा जाता है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।